दोस्तों आज हम जानेंगे कि व्हाट इज पाइप, पाइप क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप, पाइप कितने तरह के होते हैं और बनावट के अनुसार पाइप कितने तरह के होते हैं, डायमीटर के अनुसार पाइप कितने तरह के होते हैं और शेड्यूल के अनुसार पाइप कितने तरह के होते हैं। इन सभी बातों के बारे में आज डिटेल से हम बताने वाले हैं। इन सभी बातों के बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं पाइपिंग ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज पाइप, पाइप क्या है? किसी धातु का बना हुआ खोखला बेलनाकार वस्तु जिसमें बंद अवस्था में किसी भी तरल पदार्थ, जल, गैस, आयल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे पाइप कहते हैं। दोस्तों देखा जाए तो पाइप कई तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ पाइप। बनावट के अनुसार पाइप दो प्रकार के होते हैं। पहला सीम पाइप, दूसरा सीमलेस पाइप। सीम पाइप, जिस पाइप के अंदर या बाहर जोड़ यानी वेल्डिंग का निशान दिखाई देता है उसे सीम पाइप कहते हैं। दूसरा सीमलेस पाइप, जिस पाइप के अंदर या बाहर जोड़ यानी वेल्डिंग का निशान नहीं दिखाई देता है उसे सीमलेस पाइप कहते हैं। डायमीटर के अनुसार पाइप को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्मॉल बोर, दूसरा बिग बोर। स्मॉल बोर, जब हम 2 इंच से नीचे साइज के पाइप में काम करते हैं तो उसे स्मॉल बोर कहा जाता है। दूसरा बिग बोर, जब हम 2 इंच से ऊपर साइज के पाइप में काम करते हैं तो उसे बिग बोर कहा जाता है। शेड्यूल, शेड्यूल को शॉर्ट में SCH भी कहते हैं। शेड्यूल का मतलब पाइप का थिकनेस होता है। यदि साधारण भाषा में कहे तो एक तरह से पाइप की मोटाई को ही शेड्यूल कहा जा सकता है। यानी जितने शेड्यूल का पाइप होगा उतने शेड्यूल के मान के बराबर पाइप का थिकनेस होगा। शेड्यूल के अनुसार पाइप को कई भागों में बांटा गया है। शेड्यूल 20, शेड्यूल 40, शेड्यूल 60, शेड्यूल 80 जिसको हम एक्सेस भी बोलते हैं, शेड्यूल 120, शेड्यूल 140, शेड्यूल 160 और शेड्यूल एक्सेस। मेटल के अनुसार पाइप कई तरह के होते हैं। पहला है CS कार्बन स्टील पाइप। यह पाइप स्टील, लोहा और कार्बन को मिलाकर बनता है जिससे लोहा और कड़क हो जाता है। इससे कम गलनांक वाली उच्च कार्बन सामग्री होती है, इसे ही कार्बन स्टील कहते हैं। दूसरा है MS पाइप, माइल्ड स्टील पाइप। यह प्लेन कार्बन स्टील का ही एक रूप है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पाइप है। इसकी खास बात यह है कि इसका उपयोग इंडस्ट्री में RCC स्ट्रक्चर में तथा विभिन्न ऊष्मा की वस्तुओं में किया जाता है। अगला है SS स्टेनलेस स्टील पाइप। यह पाइप बहुत ही हल्के और मजबूत होते हैं। यह स्टील के बने होते हैं परंतु बहुत महंगे होते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर अधिक दबाव वाली पाइपलाइन के लिए किया जाता है। इनको वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है। अगला है CI पाइप, कास्ट आयरन पाइप। यह पाइप ढलवे लोहे की बनी होती है। इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इनके एक सिरे पर सॉकेट या फ्लांज और दूसरे सिरे पर स्पाइगोट बना होता है। इस पाइप का अधिकतर उपयोग वाटर लाइन के रूप में किया जाता है। इसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है ताकि पाइप जंग से सुरक्षित रह सके। अगला है GI पाइप, गैल्वेनाइज पाइप। इस पाइप की भीतरी और बाहरी सतह पर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि इस पर जलवायु का कोई प्रभाव न पड़े तथा पाइप जंग से बची रहे। इस पाइप का उपयोग घरों में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस पाइप को आपस में जोड़ने के लिए पाइप के सिरों पर थ्रेड कटी होती है। अगला है LTCS पाइप, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील पाइप। LTCS पाइप मुख्य रूप से निम्न तापमान में उपयोग के लिए विकसित किए गए हैं। वे लो से हाई कार्बन 0.20 से 0.30%, हाई मैग्नीज 0.70 से 1.60%, सिलिकॉन 0.15 से 0.60% स्टील्स हैं।
जिनमें एक समान कार्बाइड फैलाव के साथ एक महीन अनाज संरचना होती है। अगला है IBR पाइप, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन पाइप। इस पाइप का उपयोग स्टीम को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए किया जाता है। अगला है कॉपर पाइप। तांबे तथा पीतल के पाइप आमतौर पर ठंडा तथा गर्म पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए और कठोरी गर्म करने वाले यंत्र के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह पाइप आसानी से बैंड तथा कॉइल्ड किए जा सकते हैं। यह पाइप ऊष्मा का सुचालक है। अगला है एल्युमिनियम पाइप। यह पाइप एल्युमिनियम धातु का बना होता है, इसलिए यह बहुत हल्का होता है। अतः इसका प्रयोग पानी के जहाज या सिंचाई के लिए और बड़े बड़े पार्क में पानी छिड़कने के लिए किया जाता है। इनके जोड़ क्लैंप या हुक द्वारा लगाए जाते हैं। अगला है RCC पाइप। इसे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप भी कहते हैं। यह पाइप सीमेंट, कंक्रीट और रोड़ी को मिलाकर तैयार की जाती है। इस पाइप को मजबूत बनाने के लिए पाइप थिकनेस में तार डाली जाती है। यह पाइप छोटे और बड़े दोनों साइज में मिलती है, इसलिए इसका उपयोग अंडरग्राउंड में किया जाता है। अगला है PVC पाइप। इसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। PVC पाइप पॉलीविनाइल क्लोराइड के क्लोरीनीकरण द्वारा निर्मित थर्मोप्लास्टिक है। इस प्रकार के पाइपों का उपयोग ठंडे और गर्म लगभग 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए किया जा सकता है। ब्रॉस पाइप। ब्रॉस पाइप तांबे और जस्ते का मिश्र धातु है। ब्रॉस यानी पीतल का उपयोग व्यापक रूप से घरेलू सामानों, तालों, बियरिंग, डोरकॉप्स और प्लम्बिंग से संबंधित अनुप्रयोगों जैसे गर्म या ठंडा पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगला है टिटेनियम पाइप। धातु के क्लोराइड के वाष्प को द्रवित सोडियम के ऊपर से पारित करने पर अथवा पोटेशियम के साथ अवकरण से अथवा धातु के हैलोजन लवण या ऑक्साइड के कैल्शियम, मैग्नीशियम या अल्युमिनियम द्वारा अवकरण से यह धातु प्राप्त होती है। अगला है सीमेंट पाइप। इन पाइपों का प्रयोग बारिश के पानी को बाहर करने के लिए किया जाता है। यह पाइप 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक के डायामीटर में उपलब्ध होती है। इन पाइपों को बनाने के लिए एस्बेस्टस और सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। यह पाइपें चोट लगने पर टूट जाती है, इसलिए ज्वाइंट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगला है ABS पाइप। ABS और PVC पाइपें देखने में समान होती है, लेकिन ABS पाइपों का रंग काला जबकि PVC पाइपों का रंग सफ़ेद होता है। ABS पाइपें मजबूत और सख्त होती हैं। यह ज़्यादा ठंडे इलाकों में ठंडे तापमान को संभालने में बेहतर है, लेकिन यह सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ सकती है। ABS पाइपों को सख्त बनाने के लिए BPA बिस्फिनॉल A का इस्तेमाल किया जाता है। BPA आमतौर पर भोजन और पानी के कंटेनरों सहित सभी प्रकार के प्लास्टिक सामग्रियों में मौजूद होता है। इस प्रकार के पाइपों का उपयोग घरों से सीवेज और अपशिष्ट जल निकालने के लिए किया जाता है। अगला है लेड पाइप। इन पाइपों का उपयोग घरेलू कार्य के लिए किया जाता है। इन पाइपों को सोल्डरिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे विप्ड भी कहा जाता है। इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने वाले यंत्रों में किया जाता है। अगला है हाइड्रोलिक पाइप। पाइपों के जॉइंट्स सबसे अधिक मजबूत होते हैं। इन पाइपों के किनारों पर फ्लैंज को सेट किया जाता है तथा स्क्वायर बोल्ट की सहायता से फ्लैंज को जोड़ा जाता है। इन पाइपों का उपयोग मशीनरी आदि में आयल आदि के संचालन के लिए किया जाता है। अगला है स्टोन वेयर पाइप। इस तरह के पाइपों का उपयोग घरों के अंदर से गंदे पानी को सीवर तक पहुंचाने में किया जाता है। अगला है कैनवास पाइप। इस तरह की पाइपें कपड़े से बनी होती है। इनका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर पानी को कुछ समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो। इन पाइपों का उपयोग
फायर होस, रील ड्रम के द्वारा आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला है रबर या नायलॉन पाइप। यह पाइपें रबर और नायलॉन की बनी होती है। यह पाइपें फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण इन पाइपों का इस्तेमाल किचन, सिंक और गार्डन आदि में पौधों को पानी देने के काम में आती है। अगला है पॉलीथीन पाइप। इस तरह के पाइपों का उपयोग ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन पाइपों की कुछ विशेषताओं के कारण दूसरे पाइपों से भिन्न एवं किफ़ायती हैं। जैसे इन पाइपों का इंस्टॉलेशन आसान है, क्योंकि यह पाइप लचीले होते हैं, थ्रेड्स की आवश्यकता नहीं होती है, जंग नहीं लगता, वजन में हल्के और लागत में सस्ते होते हैं। अगला है हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप। इस तरह की पाइपें बाजार में सबसे प्रभावी पाइपों में से एक है। यह विभिन्न प्रकार की थिकनेस में उपलब्ध होती हैं। पाइपों में इस्तेमाल होने वाले द्रव के दबाव के अनुसार पाइप के थिकनेस की मांग की जाती है। इस प्रकार के पाइप का उपयोग पानी की लाइनों और सीवर लाइनों के लिए किया जाता है। अगला है लो डेंसिटी पॉलीथीन पाइप। इस तरह की पाइपें तनाव और दरार प्रतिरोधी एवं लचीली और टिकाऊ होती हैं। प्लम्बिंग के कार्य में इन पाइपों का उपयोग पानी की लाइनों के लिए किया जाता है। यह पाइपें एसिड, क्षार और गैसों के लिए प्रतिरोधी होती हैं। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।